चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और गुरु वंदना चालू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। रेकी माँ का धन्यवाद। रेकी गुरु का धन्यवाद। अपने अपने माता पिता का धन्यवाद और अपना भी धन्यवाद। पृथ्वी माँ का धन्यवाद। संपूर्ण ब्रह्मांड का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सभी जीवों का धन्यवाद। और अपने इष्ट देव का सिमरन करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि रेकी में मुझे सफल बनावें। इसके लिए उन्हें धन्यवाद 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 करें। आप सब सुबह और शाम दोनों टाइम, जैसे सुबह शाम दवा खाते हैं, ठीक उसी तरह से सुबह एक गिलास पानी लेंगे। सुबह शाम दोनों टाइम करना है। एक गिलास पानी लेंगे, गिलास स्टील की हो या कांच की, लेकर के इत्मीनान से शांत होकर के 2 मिनट बैठेंगे, शांत हो जाएंगे एकदम। उसके बाद गिलास पर चोकरे डालेंगे। कहेंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पानी भरे गिलास में ऐसा करेंगे। ऐसा बनाने बोलने के बाद में आप फिर सेहकी बनाएंगे, उस पर सेहकी बनाएंगे। ठीक है। सेहकी बनाने के बाद में कहेंगे सेहकी सेहकी सेहकी। फिर बोलेंगे संतुलित हो संतुलित हो संतुलित हो। ऐसा बोलने के साथ साथ देखेंगे कल्पना में कि हाथों से आपके गुलाबी कलर, पिंक कलर गिलास में जा रहा है। हाथों से फोकस की तरह हाथों से निकल रहा है, गिलास में जा रहा है। गिलास पिंक पिंक हो रहा है और संतुलित हो रहा है। और इसके पहले जब चोकरे बोलकर शुद्ध करने लगेंगे, चोकरे चोकरे 3 बार जब बोलेंगे तो देखेंगे कि सफेद प्रकाश आपके हाथों से निकलने लगेगा लगा। आपके हाथों से सफेद प्रकाश, सफेद फोकस निकलने लगा। अब फिर बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। तो कल्पना में देखेंगे कि हाथों से फोकस निकलने वाला फोकस गिलास के पानी में जाके पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। ऐसा बोलेंगे शुद्ध होते के समय, होने के समय। फिर सेहकी डाल के संतुलित करेंगे। उसके बाद फिर आप चोकरे डालेंगे। चोकरे उसमें डाल के कहेंगे चोकरे चोकरे चोकरे, 3 बार बोलेंगे। और कल्पना में देखेंगे कि फिर हाथों से व्हाइट फोकस निकलना शुरू हो गया। जैसे टॉर्च की रोशनी निकलती है, फोकस मारती है, उसी तरह देखेंगे कि हाथों से फोकस निकलने लगा और गिलास में जा रहा है। गिलास का पानी व्हाइट हो रहा है। तो चोकरे 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 3 बार बोलने पर व्हाइट फोकस हाथों से निकलता हुआ देखना शुरू कर देंगे कल्पना में। फिर बोलेंगे चार्ज चार्ज चार्ज। या हिंदी में बोलना हो तो शक्तिशाली हो शक्तिशाली हो शक्तिशाली हो। ऐसा बोलेंगे और देखेंगे कि हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से निकल रहा है, गिलास में जा रहा है। गिलास का पानी पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है। गिलास का पानी पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है। दीपा जी लिख रही हो क्या? लिखना नहीं है, सुन लो। वो दे दूंगा ना, रिकॉर्डिंग इसकी दे दूंगा। लिखोगी सुन नहीं पाओगी, समझ नहीं पाओगी। इसलिए तो मैं रिकॉर्ड चालू कर दिया ना। रिकॉर्डिंग इसको कल दे दूंगा। तो फिर जो है, जब वो डालेंगे तीसरी बार, पहले चोकरे डालेंगे शुद्ध करेंगे, फिर सेहकी डालेंगे संतुलित करेंगे, फिर चोकरे डालेंगे। तो बोलेंगे जब चोकरे चोकरे तो देखेंगे कि हाथों से व्हाइट फोकस फिर निकलने लगा, बहुत तेजी से गिलास में जा रहा है। गिलास का पानी व्हाइट हो रहा है। अब बोलेंगे चार्ज हो
चार्ज हो, चार्ज हो। हिंदी में बोलना, शक्तिशाली शक्तिशाली शक्तिशाली। हिंदी में तो अटपटा लग रहा है मुझे। सीधा इंग्लिश में चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। जो चीज आपको सीधा लगेगा वही हम बताएंगे, ताकि आसानी से आप सफलता को प्राप्त कर लो। 3 बार बोलेंगे चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। और देखेंगे कि हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, गिलास में जा रहा है, गिलास का पानी पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। व्हाइट हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। ये तो बोलेंगे जो स्वस्थ हैं। और जिनको किसी प्रकार की बीमारी है, उनके लिए थोड़ा सा इसमें बदलाव है, अफर्मेशन में। उनके लिए सारी प्रक्रिया वही रहेगी, सारी प्रक्रिया वही रहेगी। जैसे फिर से दोहरा दूं। शुरू में गिलास के पानी में चोकरे बनाएंगे, कहेंगे चोकरे चोकरे चोकरे। फिर प्रकाश हाथों से निकलता हुआ देखेंगे व्हाइट। फिर बोलेंगे शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। वही पहले वाली प्रक्रिया है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। फिर हाथ से व्हाइट प्रकाश निकलता हुआ देखेंगे, गिलास का पानी शुद्ध हो रहा, पवित्र हो रहा है, देखेंगे। उसके बाद बोलेंगे सेहकी बनाएंगे। बोलेंगे संतुलित हो, सेहकी सेहकी सेहकी। संतुलित हो, संतुलित हो, संतुलित हो। हाथों से पिंक प्रकाश, गुलाबी प्रकाश निकल रहा है, फोकस गुलाबी निकल रहा है, गिलास जा रहा है, गिलास का पानी गुलाबी हो रहा है, पिंक हो रहा है। इतना करने के बाद फिर चोकरे बोले बनाएंगे। कहें चोकरे चोकरे चोकरे। अब हाथों से व्हाइट प्रकाश, व्हाइट फोकस निकलना शुरू हो गया। अब यही एक पॉइंट अंतर है जो बीमार है उनके लिए। किसी प्रकार की बीमारी हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक दिक्कत हो, सबके लिए है। तो वहां बोलेंगे चोकरे चोकरे चोकरे। बोले प्रकाश हाथों से निकलना हुआ देख लिए। अब बोलेंगे कि हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। ठीक है। जिनकी शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई कोई बीमारी है, किसी प्रकार की बीमारी हो, तो बोलेंगे हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज। या हमें पूर्ण स्वास्थ्य के लिए चार्ज हो, चार्ज। हमारे पूर्ण स्वास्थ्य के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज। ठीक है। हमारे पूर्ण 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 स्वास्थ्य के लिए चार्ज हो, चार्ज चार्ज हो। या हमें पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए चार्ज हो, चार्ज चार्ज। ऐसा बोलेंगे। देखेंगे कि हाथों से व्हाइट फोकस निकल रही, रेकी माँ निकल रही, गिलास में, गिलास में पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ जो इसके नीचे है ये वाइब्रेट हो रहा है। तो जब आप सब अभ्यास कर लेंगे तो आपका भी हाथ वाइब्रेट होने लगेगा, आपका भी हाथ वाइब्रेट होने लगेगा। तो स्वास्थ्य के लिए ये है। और देखिए, चाय तो सबको नुकसान करेगी। किसी ने मैसेज किया, किसी भाई ने, मैं नाम नहीं ध्यान दिया। चाय, चाय में चूंकि अगर चाय जरूरी हो पीना, तो उसमें जो है गुड़ डालो। शक्कर बंद कर दो, दूध बंद कर दो, दोनों बंद करके चाय पीजिए। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कफ उफ रहेगा वो निकल जाएगा, गुड़ की चाय पियेंगे तो। और चीनी पियेंगे, आपकी हड्डी कमजोर होगी, कैल्शियम कम कर देता वो चीनी। और उसमें जो दूध पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन करेगा, गैस बनाएगा। तो इसलिए चाय जो पियो तो ये ध्यान रख करके, नहीं तो बंद कर दो सबसे बढ़िया। जैसे कि मैं चाय पीता नहीं, मैं बंद कर दिया हूँ चाय, चीनी भी बंद कर दिया हूँ, दूध भी बंद कर दिया हूँ। तभी पावर आएगी आपके अंदर। तो मैं बता रहा था कि स्वास्थ्य के लिए इस तरह से चार्ज करके पानी, फिर 5 मिनट ऐसे हाथ रख रखेंगे। जब पहली बार चोकरे डाल के शुद्ध कर लेंगे, सेकी डाल के संतुलित कर लेंगे, सारी प्रक्रिया बता चुका हूँ। ये तो थोड़ा सा सरसरी निगाह में दौड़ा रहा हूँ। सेकी डाल के संतुलित कर लेंगे, फिर चोकरे डाल के जो स्वस्थ है उनको खाली बोलना चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। जिनको लिए शारीरिक बीमारी है, उनको बोलना है कि मुझे पूर्ण स्वास्थ्य मिलने के लिए, पूर्ण स्वस्थ होने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो।
भाव यही है। देखिए रेकी भाव के ऊपर चलती है। आपका भाव जैसा होगा वैसे ही, जैसा भाव होगा। प्लीज मैसेज ना करें, जो पूछना हो ऑडियो खोल करके पूछिए, क्योंकि मैसेज पढ़ने में मुझे डिस्टरबेंस होती है। पूछोगे, मैं बताऊंगा, सभी लोग सुनेंगे। तो जब सेहकी डालने के बाद में वो चोकरे डाल के चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद हाथ 5-7 मिनट या 10 मिनट, जिसको ज़्यादा बीमारी परेशानी है 10 मिनट रखेंगे, नहीं तो 5-7 मिनट रखेंगे। और हाँ, गिलास के ऊपर, और देखेंगे कि हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से चमचमाता हुआ निकल रहा है, गिलास में जा रहा है। गिलास का पानी व्हाइट व्हाइट हो गया, चमकने लगा, व्हाइट व्हाइट चमकने लगा। जितना बढ़िया कल्पना करेंगे, इस बात को नोट कर लीजिए। विधिवत पूरी तरह से सुनिए कंचना जी, मुंह इधर उधर करोगी बहकोगी तो ध्यान से नहीं समझ पाओगी। ध्यान से सुनिए, मैं सही बात बता रहा हूँ, आपके काम की चीज बता रहा हूँ। तो हाँ, तो कल्पना में देखेंगे, जितना बढ़िया कल्पना करेंगे बढ़िया से बढ़िया, उतने बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप करके देख लो। तो हाथ से एकदम व्हाइट फोकस चमचमाता हुआ निकलता हुआ देखेंगे। और गिलास के पानी में जा रहा है। गिलास का पानी व्हाइट व्हाइट हो गया, खूब शक्तिशाली हो गया, पावरफुल हो गया, चमचमाने लगा। इतना यही कल्पना 10 मिनट करेंगे। जो बीमार हैं, जो स्वस्थ हैं, उनके लिए 5 मिनट 6 मिनट ही बहुत है। इतना करने के बाद में गिलास का पानी उठाएंगे, रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे मस्तक पे लगा के, फिर पी ले जाएंगे। फिर उसको पी लेंगे। और उसके बाद सभी देवी देवताओं का, गुरुओं का, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करेंगे। ठीक है, ऐसा जी करेंगे। गुरु। सुबह भी, शाम भी ऐसा करेंगे। ये मेन पॉइंट है रेकी सेकंड लेवल का। ये जरूरी था, मैं बता नहीं पाया था, इसलिए कुछ लोग नहीं आए, वो चूक गए। तो जब बराबर क्लास में आओगे सारी बातें आपको पता चलती रहेंगी, इसलिए क्लास लेना जरूरी है। और बताइए, किसी कुछ पूछना? अब बताइए अजय जी, क्या कह रहे हो? कुछ मैसेज कर रहे थे क्या? अजय कुमार मैसेज कर रहे थे कुछ? म्यूट खोलिए, अनम्यूट करिए, पूछिए। राधे राधे। राधे राधे। जी सर, मैं जैसे आपने बताया था कि जैसे मुझे सुबह जैसे मॉर्निंग में चाय पीने की जैसे आदत है, बाकी तो मैं इसमें कोई करता नहीं, जैसे वही भरत चीनी की चाय सुबह। हाँ हाँ। हाँ वो पी लेता हूँ, जैसे आदत सी पड़ गई है सुबह मतलब। तो घर वालों को बोलिए ना कि चीनी नुकसान करती है, चीनी धीरे धीरे बंद कर दें, गुड़ डालें उसमें। सर हाँ, और शाम को दूध, तो सर मैं गुड़ की चाय पीता हूँ, मैंने बताया था पहले। और सर दूध में पीता हूँ, जैसे गुड़ गुड़ के साथ सुबह तो बेकार है पीना, या मेरे लिए अच्छा है मतलब। सुबह तो चाय सबके लिए नुकसान करती है, सुबह नहीं की। सर, वो तो उसने, सर मैं दूध पीता हूँ मिल्क मतलब गुड़ के साथ, तो रात को सुबह भी, और सर मतलब सुबह भी, दोपहर को और शाम को पीता हूँ सर। मिल्क के साथ मतलब गुड़ के साथ दूध पीता हूँ सर। हाँ, गुड़ तो ठीक है, वो थोड़ा सा संतुलन कर देता है, लेकिन जी जी दूध तो सर। नुकसान करता ही है। तो कोशिश करें सभी लोग, दूध, चीनी और तेल, रिफाइंड। रिफाइंड तेल। हाँ। अब मुझे रटना पड़ेगा जी दिन जी। भर, रिफाइंड, तभी याद रहेगा। रिफाइंड तेल, चीनी, तीनों बंद कर दीजिए। हाँ, चावल खाने की अगर आदत है तो चावल को में पानी बढ़ाकर पका लो, पानी उसका निकाल दो। पानी निकाल दो, उसमें जो चीज कब्जियत बनाती है चावल में, वो चीज पानी के साथ निकल जाएगा। फिर वो चावल खाइए, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरह से खाने पीने की चीजें हैं, रोज चोकरे शहद की चार्ज करके, ये भी 21 दिन कंटिन्यू करना है। ये गिलास वाला जो बता रहा हूँ, ये भी कंटिन्यू करेंगे तो चोकरे की पावर आपके हाथों में, आपके माइंड में जागृत हो जाएगी। हाँ, देखिए एक चीज और बढ़िया काम की याद आ गई मुझे। एक चीज, ये काम की याद आ गई कि आपके पास दो माइंड होता है। माइंड तो चार होते हैं, लेकिन दो माइंड से मतलब हमारा, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और चेतन मन।
इसी दोनों पर काम चलता है हमारे आपका रेकी का। बाकी और दो माइंड और होते हैं। गुरु जी कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए। गुरु जी इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्हें भोजन चार्ज की बात है। जिस दिन आपको खूब अच्छा लगे, खाना क्या कह। खाना, हाँ हाँ। भोजन चार्ज। आपकी आवाज कट रही है। कीजिए। चलिए चलिए, समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है। हाँ, जो महिलाएं हैं वो बहनें थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि खाना बनाने का काम उन्हीं के है। यही बात आप इशारा कर रहे हो ना मौर्य जी? जी यही बोल रहा हूँ। यही बोल रहे हो ना? हाँ, खाना दिल से हाँ बनाए और चार्ज कर देंगे। सुनिए सुनिए, हाँ ये ओम प्रकाश जी बहुत बढ़िया पॉइंट याद दिला दिए। ये बाद में याद आता मुझे, लेकिन अच्छा हुआ समय पे याद दिला दिए। जितनी बहनें हैं वो खाना बनाती हैं, तो खाना बनाते समय खाना जब पक जाए, हाँ पहले ध्यान दें। खाना खाना बनाते समय सभी महिलाएं जितने हों वो ध्यान रखें। खाना बनाते समय आप प्रसन्न चित्त होकर के खाना बनाइए। प्रसन्न चित्त होकर के, मैं जो कह रहा हूँ उसको पहले आजमा कर देखिए। मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है जो मौर्य जी ने याद दिलाया। बहुत बढ़िया किए ये, कि समय पर याद दिला दिए। बहुत आभारी हूँ इनका। ये तो हर समय आभार वाला काम करते ही रहते हैं। तो जो खाना बनाती हैं प्रसन्न चित्त होकर के बनाइए। उस समय खाना बनाते समय कोई अगर गुस्सा वाली बात आ जाए, उस पर से मन हटा देंगे। 4-5 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, तो गुस्सा हट जाएगा मन से। ये भी रास्ता बता दे रहा हूँ। गुस्सा मन से हट जाएगा। या तो फिर ध्यान पूर्वक ओम का उच्चारण 4-5 बार करेंगे, गुस्सा नहीं आएगा, हट जाएगा। सांस से निश्चित हट जाता है। तो खाना बनाते समय न तो गुस्सा करेंगे न झगड़ा करेंगे, प्रसन्न चित्त होकर के खाना बनाएंगे। संभव हो अगर जल्दी मन प्रसन्न न होता हो तो कोई बढ़िया अपने मन की म्यूजिक लगा लें। कोई बढ़िया मन पसंद म्यूजिक लगा लें जिससे आपका मन पसंद रहे। तो वो खाना आप खा के देखिए, परिवार खिला के देखिए, कितना स्वादिष्ट आता है। अच्छा, महिलाएं जो हैं घर का मेन बेस हैं, आधार हैं। सभी लोग जो भाई लोग हैं वो भी अपने घर की महिलाओं को ये बता देंगे जो बता रहा हूँ, कि प्रसन्न चित्त होकर खाना बनाएंगे। और कोई टेंशन वाली बात, गुस्सा वाली बात हो, उस समय खाना नहीं बनाएंगे, मन शांत करने के बाद ही बनाएंगे। और कोशिश करें सभी भाई लोग अपने घर की महिलाओं को भी रेकी सिखाएं। उनसे क्या होता है, उनसे पूरा परिवार आपका स्वस्थ हो जाएगा। कैसे स्वस्थ हो जाएगा वो भी बता रहा हूँ। जब खाना बनाएंगे प्रसन्न चित्त होकर के, अब बनाने के बाद उस खाने में चोकरे डालेंगे। चोकरे बना देंगे सारे खाने में। सारे खाने में पीने वाला पानी जो है पूरे पानी में, जो पीने वाला पानी है, हाथ धोने वाला नहीं। अगर हाथ धोने वाला पीने वाला एक ही है तो उसमें मत करो, खाना में डालो। खाना में चोकरे डाल के शुद्ध करो। शुद्ध 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 माने जो गिलास का प्रोसेस बताया मैं, वही प्रोसेस खाने में भी करना है। सेम टू सेम प्रोसेस पूरे खाने में, खाना बनाने के बाद में पूरे खाने में वही प्रोसेस करना है। और लास्ट में बोलना है, लास्ट वाला प्रोसेस जब चार्ज करने लगते हैं चोकरे डाल के, तो उसमें ये बोलेंगे चोकरे चोकरे चोकरे। लास्ट वाला प्रोसेस मतलब ये है, पहले चोकरे डाल के शुद्ध करेंगे, उसके बाद सेहकी डाल संतुलित करेंगे। फिर जब चोकरे डालेंगे बोलेंगे चोकरे चोकरे चोकरे। और चार्ज के लिए जब बोलने लगेंगे तब आप बोलेंगे, महिलाएं जो पूरे खाने में डालेंगे उसके लिए बोलेंगे पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। ये पॉइंट बदला है। ठीक है, ऐसा बोलेंगी। और क्या तो कहो।
धन्यवाद बताने के लिए। 5 मिनट हाथ को ऐसे करेंगी और हाथों से व्हाइट फोकस निकलता हुआ देखेंगी। भोजन पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, ऐसे देखेंगी। फिर वो खाना खा के देखो, आनंद न आ जाए तो मुझे बताना, मगर बहुत दिल से। अच्छा लगता है। हाँ, खाने कोशिश का कर। खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बताइए सरस्वती जी। बहुत बढ़िया। हाँ, सरस्वती जी कुछ कह रही थी। चोक में डालने के बाद खाना जब खाया जाता है बहुत अच्छा लगता है, जब स्वादिष्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, अमृत बन जाता है, मैं तो अनुभव किया हूँ ना। तो कभी चोकरे डाली हो क्या सरस्वती जी? हाँ, हाँ देखो, ये पहले से अनुभव कर ली। तो दीपा जी आपके लिए खास करके ये आपके काम की चीज है। हाँ, खास गुरुजी, कर। एक और बात करनी थी। बोलिए। इसीलिए तो मीटिंग लिया हूँ आज। चोकरे से किसी का भी माइंड को जान सकते हैं क्या? माइंड को जान सकते हैं क्या? कैसा, क्या मतलब? उसके माइंड को परख सकते हैं क्या कि उसके मन में क्या चल रहा है? नहीं, ये चीज आप परख सकोगे तब जब आप 21 दिन कर लोगे साधना बढ़िया से, ध्यान पूर्वक। एकदम जब शुरू कर दोगे, ये जो ऑडियो दिया हूँ, ये ऑडियो जब लगा लेंगे, उसका हर एक शब्द ध्यान से सुनेंगे, जैसा बता रहा है वैसे ही वैसा करते जाएंगे। ना और कुछ सुनना है, ना और कुछ देखना है, ना और कुछ सोचना है। इतना ये जिस तरह से बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर लेंगे 21 दिन। तो 45 दिन के बाद इसी तरह करते करते 45 दिन के बाद जिससे आप बात करने लगोगे, उसके मन की बात आपको पता चलती रहेगी कि ये क्या सोच रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, इसके मन में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता चल रही है कि आपके दिमाग में घुस रही है बात, आप ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, ऐसे आपको जी। भी पता चलने लगेगा। अभी मैं गुरु चेहरा देख कर बता दूं कौन ध्यान से नहीं सुन रहा है, कौन अवॉइड कर रहा है। गुरु जी लेकिन कल चेहरा सुरक्षा चक्र बताइए। हाँ जी, बताइए। गुरु जी मैं बोल रहा हूँ कल सुरक्षा चक्र सिखाइए, सुरक्षा चक्र चौकुरे से हाँ हाँ, सुरक्षा। बस बस, बहुत बढ़िया पॉइंट याद दिलाए आप। कल सेफ्टी चक्र सुनाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा किस तरह से अपनी सुरक्षा करते हैं। अच्छा, सुरक्षा की बात आ गई तो मैं अपना अनुभव बताऊं। जब सुरक्षित करते करते देखिए, जिनकी नसीब खोटी है वो बेचारे छोड़ के चले गए भाई बहन। मैं बहुत कुछ आपसे सीखना चाहता हूँ, मैं बताते जाऊंगा, आप सिखाते जाओ। सरस्वती जी फिर से बताओ। मैं ये बोल रही थी टाइम ज्यादा हो गया, इसके लिए सब लोग तैयार है। अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया, अरे मुझे पता ही नहीं चला। बताओ ली। चलो जी, टाइम ज्यादा हो गया, अच्छा वो याद दिला दी। याद दिलाना चाहिए ना, क्योंकि बातों बातों में आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ। कल सुरक्षा चक्र बताऊंगा, जितनी बातें बताया हूँ उतना याद रखिए, पालन करिए सही से। तब आपका जो है अच्छी तरह से विकास होगा हर हाल में। जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी, जिसके पास शारीरिक प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगी, सर्वांगीण विकास करेगी। बशर्ते आप क्लास में बने रहिए, जैसा बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ ध्यान पूर्वक उसको सुनते जाइए। और किसी दीदी ने मेरे पास घर की फोटो भेजी थी, मुझे ध्यान नहीं है। वो कल मुझसे बात कर लेंगी दिन में, उनके घर में कुछ समस्या है, उसके लिए उनको मैं बताऊंगा कुछ तरीका। ठीक है, समय ज्यादा हो गया, अब चलिए चलते हैं। सबको प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम।